एक ऐसी रात जो आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। 24 नवंबर 1971 की वह शाम, जब एक आदमी प्लेन में चढ़ता है और हवा में एक ऐसा टुकड़ा बन जाता है जिसका राज आज तक सुलझा नहीं। उस दिन पोर्टलैंड से सिएटल जा रही एक छोटी फ्लाइट ने एक ऐसी कहानी को जन्म दिया जो आज भी अनसॉल्व्ड है। उस फ्लाइट पर था एक आदमी जिसे हम सिर्फ एक नाम से जानते हैं, डीबी कूपर। एक ऐसा नाम जो आज भी मिस्ट्री बनकर रह गया है। यह आदमी उस फ्लाइट में एक बड़ी मुस्कुराहट और अपने साथ एक बड़ी खलबली लेकर आया। आज हम उस राज को फिर से खोलेंगे, यह जानने के लिए कि उस रात का असली सच क्या था। यह 1971 का समय था जब अमेरिका में कोल्ड वॉर का असर हर जगह था और लोगों में एक छुपी हुई टेंशन थी। ऐसे में नॉर्थवेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट 305 एक रूटीन फ्लाइट थी जो पोर्टलैंड से सिएटल के लिए निकलने वाली थी। शाम का समय था और सभी यात्री शांति से अपनी जगह ले रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उनमें एक आदमी था जो इस प्लेन में आया था, लेकिन उसकी मंजिल कुछ और थी। वह आदमी अपने आप में कुछ अलग था। काले सूट और टाई में, बिल्कुल शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ। उसने अपना नाम डैन कूपर लिखवाया, लेकिन बाकी सबके लिए वह सिर्फ एक आम यात्री ही था। वह अपनी सीट पर बैठते ही फ्लाइट अटेंडेंट को एक ड्रिंक का ऑर्डर देता है, बर्बन और सोडा। उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास और शांति थी, जैसे सब कुछ उसके कंट्रोल में हो। जब फ्लाइट अपनी ऊंचाई पर थी और सब कुछ सामान्य लग रहा था, तब अचानक उस आदमी ने फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शेफन को एक नोट दिया। शेफन ने सोचा शायद यह किसी यात्री का फ्लर्ट करने का तरीका है, इसलिए उसने बिना पढ़े वह नोट अपनी पॉकेट में डाल दिया। लेकिन फिर उस आदमी ने आगे बढ़कर कहा, मिस, आपको यह नोट पढ़ना चाहिए। मेरे पास एक बम है। यह सुनकर फ्लोरेंस के होश उड़ गए। उन्होंने धीरे से नोट खोला और उसमें लिखा था कि अगर उन्होंने उसके कहने के मुताबिक नहीं किया तो वह प्लेन को उड़ा देगा। उनका चेहरा सफेद पड़ गया और वह तुरंत पायलट के पास गई और उन्हें बताया। कैप्टन विलियम स्कॉट, जो इस फ्लाइट को उड़ा रहे थे, उन्होंने तुरंत यह बात ग्राउंड कंट्रोल तक पहुंचाई। उस समय तक कूपर ने फ्लोरेंस को अपने बैग में रखा बम भी दिखाया। उसने अपनी सीट पर शांत बैठे हुए कहा, मुझे $2 लाख कैश, 4 पैराशूट्स और जैसे मैं कहूँ वैसे ही प्लेन चलाना पड़ेगा। उसके शब्द बिल्कुल शांत और ठहराव भरे थे, जैसे यह बस एक सामान्य बात हो। ग्राउंड पर एयरलाइंस और FBI ने कूपर की मांगों को पूरा करने की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने तुरंत $2 लाख कैश इकट्ठा किया छोटे बिल्स में, ताकि उन्हें ट्रेस किया जा सके। 4 पैराशूट्स भी अरेंज किए गए और सिएटल टाकोमा एयरपोर्ट पर कूपर के आदेशों का इंतजार किया गया। प्लेन धीरे धीरे सिएटल एयरपोर्ट पर उतार लिया गया और कूपर ने अपने तरीके से डिमांड्स को फॉलो करने को कहा। जिस तरह उसने अपनी मांगे रखी थी, वह बिल्कुल शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। जैसे ही प्लेन ग्राउंड पर आया, उसने यात्रियों को रिहा कर दिया, लेकिन फ्लाइट क्रू को अपने साथ रखा। उसने प्लेन को रिफ्यूल करने और मेक्सिको की तरफ निकलने को कहा। कूपर ने पायलट को विशेष निर्देश दिए कि प्लेन को 10,000 फीट की ऊंचाई पर और धीमी गति में उड़ाया जाए। ये निर्देश वही थे जो केवल एक प्रशिक्षित व्यक्ति ही दे सकता था। ऐसे में सभी लोग सोचने लगे कि शायद कूपर का किसी प्रकार का सैन्य या एविएशन बैकग्राउंड होगा। अब कूपर ने फ्लाइट क्रू को अपने निर्देश दिए। उसने कहा कि वह पीछे की फ्लाइट कैबिन में अकेले चला जाएगा और किसी को उसके पास नहीं आना चाहिए। प्लेन में सिर्फ जरूरी क्रू मेंबर्स को रखने को कहा और मेक्सिको की तरफ रूट बदलने को कहा। उसने बिल्कुल शांत और संयमित तरीके से अपना प्लान लागू करना शुरू किया। ऐसे में फ्लाइट क्रू को लगने लगा कि यह इंसान सिर्फ एक चोरी नहीं कर रहा, बल्कि कुछ और ही योजना बनाई हुई है। अजीब सी खामोशी थी और सब लोग छुप छुप कर उसका हर मूव देख रहे थे। शाम के करीब 8:13 बजे
जब प्लेन ने एक ठीक सी ऊंचाई मेंटेन कर ली थी, कूपर ने रियर कैबिन का दरवाजा खोला। वह हवा में था और नीचे अंधेरा और जंगल था। उसने अपने बैग में वो पैसे रखे, पैराशूट को टाइट किया और बिना किसी डर के वह नीचे कूद गया। प्लेन के क्रू मेंबर्स बस यह देखते रह गए और उनका बस इतना कहना था कि वह बिल्कुल अंधेरे में खो गया था। जब प्लेन सिएटल में लैंड हुआ तो वह बस एक रहस्य बन चुका था। न उसके पास कोई क्लू थे और न ही कोई ऐसे साक्ष्य जिससे उसका पता लगाया जा सके। जब FBI ने पूरी जांच शुरू की तो वह हर छोटी छोटी डिटेल्स को देखने लगे। फ्लाइट के बाकी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स से सवाल किया, लेकिन किसी के पास कूपर के बारे में कुछ खास क्लू नहीं था। वे बस इतना बता सके कि वह आदमी सूट में था और काफी स्मार्ट और शांत था। FBI ने बिल नंबर ट्रैक किए और कोलंबिया नदी के पास कुछ बिल पाए गए, लेकिन कूपर खुद कभी नहीं मिला। आज भी लोग कूपर के बारे में सोचते हैं। काफी लोगों का मानना है कि उसने प्लेन से कूदने के बाद कहीं शेल्टर ढूंढना होगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो वैसे भी मर चुका होगा। हर नई थ्योरी के साथ लोग और फैसिनेटेड होते गए, लेकिन सच ये है कि कूपर आज तक रहस्य बन के जिंदा है। DB कूपर का नाम आज भी लोगों के दिमाग में एक ऐसे इंसान के रूप में जिंदा है जो किसी भी तरह से ट्रेस नहीं किया जा सका। उसने बिना कोई क्लू छोड़े एक ऐसा हाइस्ट किया जो दुनिया के सामने एक राज बन गया। आज भी वह नाम एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है और लोगों के लिए फैसिनेशन और इंट्रीग का सोर्स है। यह थी सच्ची घटना पर आधारित कहानी 1971 की DB कूपर प्लेन हाईजैक की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करो हमारे चैनल स्टोरी फ्लिक्स हिंदी को।